श्रीनगर अशरफ वानी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं श्रीनगर से। अशरफ, हम सबको पता है कि जो आतंकवादियों ने हिमाकत की है, बचना उनका नामुमकिन है। कभी भी यह जानकारी आ सकती है सामने कि इनका काम तमाम हुआ। किस तरह से सर्च ऑपरेशन, किस तरह से एनकाउंटर आगे बढ़ रहा है? आशुतोष, किसी सेना के बटालियन के लिए उनका कमांडिंग अफसर जो कि उनको उन पिता की हैसियत होती है एक बटालियन में, उसका शहीद होना उस पूरे बटालियन के लिए एक चैलेंज ही नहीं होता है, बल्कि उसका बदला भी लिया जाता है उस यूनिट की तरफ से। कुछ ऐसा ही यहां पर मामला बन गया है, क्योंकि 19 राष्ट्रीय राइफल जिसके कमांडिंग अफसर शहीद हुए कल, वो 7 साल से इस पूरे इलाके में है। और आप को और दर्शकों की जानकारी ये बताऊं कि बुरहान वानी का जो इनकाउंटर हुआ था वो इसी इलाके में हुआ था और 19 राष्ट्रीय राइफल्स ने ही उस इनकाउंटर को अंजाम दिया था। तो जाहिर है कि बहुत सारे ऑपरेशंस में 19 राष्ट्रीय राइफल्स जो है कुकरनाग के अनंतनाग जिले में सक्रिय रहा है और कई सारी सफलताएं उनके कंधे पर जो है या उनके शोल्डर पर हम कहें वो पिछले 7 सालों के दौरान है। लेकिन जो कल की घटना घटी है जिसमें कुछ न कुछ जो जिसकी सेना जांच करे कि आखिर क्या कारण हुआ कि इस तरह से कमांडिंग अफसर जो है 19 राष्ट्रीय राइफल्स का शहीद इस मामले में हुआ। लेकिन अगर पूरी कहानी देखें तो कल सुबह जब जम्मू कश्मीर पुलिस के पास ये खबर आई कि जो स्थानीय आतंकी उजैर खान है उसके साथ 2 पाकिस्तानी आतंकी इन जंगलों में छुपे हुए हैं, तभी कमांडिंग अफसर और वहां का जो इलाके का कैंप कमांडर था मेजर और जो पुलिस का वहां पर अधिकारी था, सबसे वरिष्ठ अधिकारी डीएसपी हुमायूं भट्ट, तीनों ये साथ लेकर अपनी टुकड़ियां उस हाइडआउट की ओर बढ़ रहे थे जहां पर आतंकियों के छुपे होने की खबर थी। जो ही वो वहां पहाड़ी की ओर चल रहे थे तो उन पर आतंकियों ने हमला किया। फिर से आपका दोबारा हम संपर्क करेंगे, दोबारा रुक करेंगे अपडेट हासिल करने के लिए। इधर अनंतनाग एनकाउंटर में नया आतंकवादी मॉड्यूल सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के पीछे लश्कर और जैश मिलीजुली टीम है उनकी, जिसका नाम द रेजिस्टेंस फ्रंट है। यह नया मॉड्यूल 6 महीने से सक्रिय बताया जाता है और इनमें शामिल आतंकवादियों की ट्रेनिंग 2021-22 में दी गई। यह आतंकवादी मॉड्यूल राजौरी पूंछ के घने जंगलों में छुपकर सुरक्षा बलों पर हमला करता है ताकि पूरे राज्य में दहशत का माहौल कायम कर सकेंगे। लेकिन इनके जो मंसूबे हैं वो पूर्ण नहीं होंगे, वो पूरे नहीं होंगे। और जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लगातार हमारे सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, उनमें आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, संयुक्त ये कार्रवाई चल रही है, ऑपरेशन चल रहा है। यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद भी कभी भी यह सूचना हम सबके सामने आएंगी कि जिन्होंने इस गुनाह को अंजाम दिया है, जिनकी वजह से हमारे जो जाबाज अधिकारी हैं, सैनिक हैं, उनकी शहादत हुई है, उसका बदला ले लिया गया है। चलिए, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, किस तरह से इसको लेकर हाई लेवल की बैठक या फिर क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है और दिल्ली की किस तरह से जम्मू कश्मीर पर नजर है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस वक्त बौखलाहट में है, वो आतंकवादियों का एक नए तरीके का गठजोड़ बनाने का प्लान कर रहा है। जो जानकारी सूत्रों से हमें मिली है आशुतोष, उसमें यह पता चला है कि इस घटना को जो अंजाम दिया है उसमें से एक नया मॉड्यूल तैयार किया है, जिसमें पाकिस्तानी आतंकियों के साथ साथ लोकल आतंकवादियों को भी शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि द रेजिस्टेंट फ्रंट की तरफ से जिस तरीके का दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे हमले को अंजाम दिया है, दरअसल ये एक पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा करने की कोशिश है ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की। ये पूरा अंजाम लश्कर तैयबा की तरफ से दिया गया और लश्कर तैयबा इस तरीके के हमले करने में उसकी लगातार कोशिश रहती है। और आपको बता दें कि इस वक्त आतंकियों की एक सबसे बड़ी तकनीक चल रही, जिसको कि खुफिया एजेंसियों ने पूरी तरीके से उसकी जानकारी हासिल की है, वो पहाड़ी इलाकों में हाइडआउट बनाते हैं और वहां पर जाकर के जो विदेशी आतंकी हैं उनको छुपाया जाता है। और ओवरग्राउंड वर्कर जो कश्मीर के मौजूद हैं, जिनको कि हाइब्रिड आतंकी कहा जा रहा है, कभी वो पाकिस्तानी आतंकवादियों को वहां से हथियारों की सप्लाई करते हैं और जो हथियार वहां से आते हैं उनको लेकर के हिंटरलैंड तक पहुंचते हैं। तो इस तरीके की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों के पास पहुंच रही है। यही वजह है कि राजौरी का जो केसरी हिल का इलाका है, उन
तमाम इलाकों में लगातार ऑपरेशन सुरक्षा ठीक है, एजेंसियां चला रही हैं और इसमें जो पूरा ऑपरेशन सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया जा रहा है उसमें हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसको लेकर के बड़ी चिंता जरूर है सरकार लेकिन में, हिमाकत तो कर दी आपको है, बता दें कि अब बचेंगे नहीं, इतना तय है, ये देश जानता है और देश को अपने सेना पर पूरा भरोसा है। जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।